लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, क्वेश्चन नंबर 6, कॉर्पोरेटिव अकाउंटिंग, डॉक्टर एस एम शुक्ला की बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ यूनाइटेड कंपनी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें देखिए शेयर कैपिटल आपका दे रखा है 6,000, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप 6 लाख रुपीज़, 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप 2 लाख रुपीज़, यानी कि देखिए 2,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 2 लाख, 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच 50 रुपीज़ पर शेयर पेड अप, यानी कि देखिए 100 रुपये का एक शेयर था लेकिन पेड अप हुआ सिर्फ 50, यानी कि अनकॉल्ड अप वैल्यू है 50 रुपये। तो वो देखते हैं अभी आगे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और एक देखिए लॉस है मेरा 75,000 का, बैंक लोन सिक्योर्ड बाय ट्रेड रिसीवेबल एंड इन्वेंटरीज 50,000। फिर करंट लाइबिलिटी में देखिए लाइबिलिटी है 1 लाख की, और प्रेफरेंस डिविडेंड पे एरियर बकाया हुआ है मेरा, सॉरी डिविडेंड बकाया हुआ है मेरा प्रेफरेंस शेयर्स पे, वो है 72,000 का। अब एसेट्स देख लीजिए, ये आपके दिया हुआ है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। Under the article of association of the company, the preference shares are preferentially as to dividend, whether declared or not, and capital. Okay, इनको preference दी जाएगी equity shares की अपेक्षा। The company went into voluntary liquidation and sold the fixed assets. अपनी कंपनी देखिए fixed assets को बेच रही है। इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल फॉर अ सम ऑफ 7,50,000। फिक्स एसेट्स और इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल को बेच के देखिए कंपनी को मिल रहा है 7,50,000 रुपये। द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन 500, अ कॉल ऑफ 50 रुपीज़ पर शेयर्स, देखिए जो ये बचा हुआ 50 रुपये था। अ कॉल ऑफ 50 रुपीज़ पर शेयर्स इज मेड बाय द लिक्विडेटर ऑन 2,000 इक्विटी शेयर्स विच आर पार्टली पेड अप, जो 50 रुपये हमको मिल गए बचे हुए। द मनी कॉल्ड अप इज फुल्ली पेड अप, प्रेफरेंस द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 7 नहीं है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। ओके, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए कंपनी के पास एक कैश बैलेंस था, तो सबसे पहले उस कैश बैलेंस को लिख देते हैं हम लोग। तो वो कैश बैलेंस देखिए आपका दे रखा हुआ है 500। सो यहाँ लिख देते हैं ऐसे, कैश बैलेंस 500। फिर उसके बाद से देखिए आपका दे रखा था सारे एसेट्स को बेच रहा था, जिसमें एक इन्वेंट्री भी शामिल था और ट्रेड रिसीवेबल भी था। तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा था तो देखिए जो नॉन करंट लाइबिलिटी में एक बैंक लोन था वो सिक्योर्ड था ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री से। तो इसको देखिए जो टोटल अमाउंट मिल रहा है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए, लिखिए एसेट्स रियलाइज्ड। टोटल देखिए जो मेरा एसेट्स रियलाइज हो रहा है वो 7,50,000 का हो रहा है, क्वेश्चन में दिया है। अब इसी में ऐसे लिख लीजिए बैंक लोन, क्योंकि वो सिक्योर्ड था आपका इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल से। सो यहाँ लिख देते हैं ऐसे बैंक लोन। तो बैंक लोन देखिए आपका 50,000 क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो टोटल देखिए जो नेट वैल्यू हमको इससे मिली वो मिली 7 लाख रुपए। एसेट्स भी रियलाइज हो गया। फिर इसके बाद से देखिए इक्विटी शेयर्स पे जो 50 रुपये बच गए थे मेरे, वो कॉल्ड अप हुए और पूरे के पूरे मिल गए हमको। तो यहाँ लिखिए ऐसे, इक्विटी शेयर कैपिटल 2,000 शेयर्स पे 50 रुपये के हिसाब से आपको मिल जा रहा है, दैट मीन्स 1 लाख रुपीज़। ये हो गया हमारा रिसिप्ट साइड का। अब आते हैं पेमेंट साइड में। तो पेमेंट साइड में देखिए सबसे पहले हम लोग पेमेंट करेंगे लिक्विडेशन की एक्सपेंसेस को। तो इसको यहाँ लिखते हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो देखिए आपका दे रखा था 500 रुपीज़। लिक्विडेटर का कोई रेमुनरेशन है नहीं तो उसको छोड़ देंगे। फिर देखिए इसके बाद जो पेमेंट होगी हमारी वो नॉन करंट लाइबिलिटी की होगी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में देखिए एक बैंक लोन ही बचता, तो उसको देखिए हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे घटा कर दिखा चुके हैं, तो वो गया। अब आएंगे करंट लाइबिलिटी में। करंट लाइबिलिटी में देखिए सबसे पहले आपकी दी हुई थी लाइबिलिटीज़, तो उसका पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ लिखिए ऐसे, लाइबिलिटीज़ जो आपकी गिवन है 1 लाख रुपीज़। लाइबिलिटीज़ के बाद से देखिए कोई एक्स्ट्रा तो मेरे पास मेरे ऊपर बर्डन है नहीं, सिर्फ 2 चीज़ें हैं। अब
शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे। तो फिर शेयर होल्डर्स में देखिए क्वेश्चन में बोल रखा था कि प्रेफरेंस शेयर्स को आपको प्रायोरिटी देनी है, तो पहले इनको पेमेंट करते हैं। तो इनका देखिए एक डिविडेंड बकाया था, तो वो डिविडेंड पे कर देते हैं और इनका कैपिटल पेमेंट कर देते हैं। सो यहाँ लिख देते हैं इसे 6% क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, जो आपके देखिए 6 लाख रुपए के थे, और फिर डिविडेंड ऑन 6% क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, जो आपके देखिए क्वेश्चन में दे रखा था 72,000 रुपीज़। ओके, अब बाकी जो पैसा बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर दी जाएगी। तो यहाँ लिख देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, तो देख लेते हैं कितना पैसा मेरे पास बच रहा है। तो ये हो गया आपका 7,08,05,000 रुपये। इधर भी आपका होना चाहिए 8,05,000 रुपये। अब चेक करते हैं इक्विटी शेयर्स को पेमेंट करने के लिए कितने अमाउंट मेरे पास बच रहा है। 8,05,000 माइनस 500 माइनस 7,72,000, टोटल बच रहा है आपके पास 28,000 रुपये। ओके, तो लास्ट में जो इक्विटी शेयर्स को पेमेंट होगी वो देखिए 28,000 रुपये की होगी। ओके, तो अब यहाँ वर्किंग नोट में भी इसका पर यूनिट निकाल लेते हैं कि मतलब एक इक्विटी शेयर्स को कितने रुपए के हिसाब से पेमेंट हुआ। तो पर इक्विटी शेयर जो प्राइस देखिए होगा, टोटल 28,000 पेमेंट हो रही है, 2,000 के 2 इक्विटी शेयर्स थे, तो टोटल 4,000, यानी कि देखिए टोटल आया आपका 7 रुपये के हिसाब से। तो एट द रेट ऑफ 7 रुपये पर इक्विटी शेयर होल्डर। दैट्स इट। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार मेरे से कमेंट करके भी पूछ सकता है वीडियोस में, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी मेरे से पूछ सकता है। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉर्पोरेटिव अकाउंटिंग का है, डॉक्टर एस एम शुक्ला राइटर हैं बुक के। तो लिखा हुआ है द बैलेंस शीट ऑफ सेलेक्ट लिमिटेड एट 31 मार्च 2018 वॉज एज फॉलोज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, तो इसमें देखिए सबसे पहले शेयर कैपिटल मिलेगा 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच फुल्ली पेड अप 10 लाख रुपए, 20,000 इक्विटी शेयर्स 50 रुपये ईच फुल्ली पेड अप, ये आपके 10 लाख रुपए हो गए। नॉन करंट लाइबिलिटी है जिसमें देखिए मोटाज जो है वो डिबेंचर्स, मोटाज डिबेंचर जो है देखिए सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख रुपए, तो इनकी पेमेंट देखिए तुरंत लैंड एंड बिल्डिंग बेचते ही कर दी जाएगी। 5 लाख रुपए है ये। अब आते हैं आगे, सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे देखिए दिया हुआ है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटी में देखिए बैंक लोन है जो सिक्योर्ड अगेंस्ट इन्वेंट्रीज है 2 लाख रुपए का, और ट्रेड पेबल है आपका 3 लाख रुपए का। फिर ये एसेट्स हो गए, एसेट्स पे देखिए टेंजिबल एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और अनएमोटाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है। ओके, अब हम लोग एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो बोला कंपनी वेंट इनटू वॉलेंट्री लिक्विडेशन, द लिक्विडेटर इज टू बी रेमुनरेटेड एट द रेट ऑफ 1% ऑफ नेट अमाउंट रियलाइज। जितने रुपए नेट अमाउंट में उसने सामान बेचा उसका 1% आपको उसको रेमुनरेशन देना है। द एसेट्स रियलाइज, अब देखिए एसेट्स कैसे बिका है, 10% ओवर द बुक वैल्यू इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग देखिए आपकी 2 लाख रुपए की थी, तो ये 10% एक्स्ट्रा में बिका है लैंड, और बिल्डिंग भी 10% एक्स्ट्रा में बिका है। 5% बिलो बुक वैल्यू इन केस ऑफ प्लांट, तो और ये प्लांट आपका 10% कम में बिका है। 5% ओवर बुक वैल्यू इन केस ऑफ इन्वेंट्रीज, और इन्वेंट्रीज भी आपका देखिए 5% अधिक में बिका है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर 50,000, तो यहाँ देखिए जो ट्रेड पेबल्स था वो 3 लाख रुपए थे, जिसमें से 50,000 आपके प्रेफरेंशियल्स हैं, तो बाकी जो बचेंगे वो आप जानते ही अनसिक्योर्ड होंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड नॉट पेड amounted to 1 lakh, but the preference shares are preferentially only as to capital. So prepare liquidators statement account. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो 7 एक्चुअली सॉल्व करने से पहले देखिए इसका वर्किंग नोट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं वर्किंग नोट, इसमें नीड पड़ रही है क्योंकि देखिए इसमें जो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और इन्वेंट्री सेल हुआ है वो ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू पे सेल हुआ है। ओके,
तो उस हिसाब से पहले वर्किंग नोट करके तब वहाँ पे उसको उसकी वैल्यू पुट करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले बोला था आपका लैंड एंड बिल्डिंग 10% ओवर में बिका है। ओवर मतलब ओवर द बुक वैल्यूज़। तो पहले इसका लिख लेते हैं लैंड का। तो लैंड देखिए आपका जो एक्चुअली था वो था आपका 2 लाख रुपए का। ओके, लेकिन ये देखिए 10% एक्सेस में बिका। सो इसका 10% इसमें ऐड कर देते हैं। तो देखिए इसी 2 लाख का 10%, तो ये देखिए टोटल आएगा आपका 20,000 रुपये। यानी कि देखिए जो लैंड आपका बिका वो बिका आपका 2,20,000 रुपये में। ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ लैंड। सिमिलरली प्लांट आपकी बात की जाए तो प्लांट देखिए आपका जो था, प्लांट नहीं बिल्डिंग, सॉरी प्लांट बाद में है, तो बिल्डिंग की बात कर लेते हैं। तो बिल्डिंग देखिए जो आपका था वो था 8 लाख रुपए का। ये भी आपका 10% एक्स्ट्रा में बिका है, तो इसको भी 10% इसका इसमें ऐड कर देते हैं। 8 लाख का 10%, तो ये हो जाएगा 80,000। तो ये टोटल देखिए बिका आपका 8,80,000 में। सो सेलिंग प्राइस ऑफ बिल्डिंग फिर इसके बाद से देखिए आपका प्लांट है जो 5% बिलो द बुक वैल्यू में आपका सेल हुआ है। तो यहाँ लिखते हैं प्लांट। प्लांट देखिए एक्चुअल में आपका था 10 लाख रुपए का, बिलो में सेंड हुआ है तो लेस 10 लाख का 5%। तो ये आपका आ गया 50,000 रुपये। यानी कि प्लांट देखिए आपका जो बिका है वो 9,50,000 में बिका है। सेलिंग प्राइस ऑफ प्लांट 9,50,000 रुपये। फिर उसके बाद से देखिए आपकी इन्वेंट्रीज़ है। तो इन्वेंट्रीज़ बोला है कि 5% ओवर द बुक वैल्यू रियलाइज़ हुई है, तो यहाँ इन्वेंट्रीज़ लिख लेते हैं। तो इन्वेंट्रीज़ देखिए आपकी कितने की थी, 5 लाख रुपए की थी। ये आपका जो रियलाइज़ हो रहा है तो 5% एक्स्ट्रा पे ओवर द बुक वैल्यू बिक रहा है। तो यहाँ लिखिए इसको ऐड करेंगे तो 5 लाख का 5%, तो हो जाएगा 25 यानी कि 25,000 रुपये। तो ये टोटल आप सॉरी इसको अंदर लिखना चाहिए था, 5 लाख और ये 25,000। सो ये टोटल अमाउंट देखिए आपकी आई, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ इसे काट के। तो ये टोटल देखिए इसका जो सेलिंग प्राइस आया वो 5,25,000 रुपये आया। ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंट्रीज देखिए आपका लैंड बिक चुका, बिल्डिंग बिक चुका, प्लांट बिक चुका, इन्वेंट्री बिक चुका। अब ट्रेड रिसीवेबल एक बचा है, तो इससे रिलेटेड कुछ नहीं बोला है। तो जितना रुपए आपका बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल दिया है मान लेंगे उतने रुपए में मेरा बिक गया। तो यहाँ ऐसे लिख देंगे सीधे, ये मान लीजिए पहला था, बिल्डिंग आपकी दूसरी वैल्यू, प्लांट आपकी तीसरी वैल्यू और इन्वेंट्री चौथी, और पांचवा आपका देखिए जो होगा वो होगा आपका सेलिंग या अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। तो देखिए कितना अमाउंट रियलाइज्ड हो रहा है ट्रेड रिसीवेबल से,
3 लाख रुपए दिया तो 3 लाख रुपए मिल रहे हैं हमको। ओके, तो टोटल देखिए एसेट्स को रियलाइज़ करके हमको कितना मिला। सो जब इसको टोटल करेंगे तो 2,20,000 प्लस 8,80,000 प्लस 9,50,000 प्लस 5,25,000 प्लस 3 लाख रुपए। तो टोटल देखिए एसेट्स रियलाइज़ करके जो हमको पैसे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 28,75,000 रुपीज़। ओके, तो फिलहाल इसका कोई काम नहीं था, हमको इससे लेना देना है सारी वैल्यू से। तो चलिए अब इससे हम लोग अपने खाते बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस देखिए हमारा क्वेश्चन में दे रखा था 1 लाख रुपए। फिर इसके बाद से देखिए हम लोगों ने क्या किया है, लैंड और बिल्डिंग को रियलाइज़ किया है। लेकिन लैंड और बिल्डिंग देखिए आपका मॉर्गेज था डिबेंचर्स के लिए 5 लाख रुपए का। तो देखिए लैंड और बिल्डिंग से हमको टोटल मिले थे 2,20,000 रुपये लैंड से मिला, 8,80,000 रुपये आपका बिल्डिंग से मिला। तो टोटल जो हमको मिला लैंड और बिल्डिंग से वो मिला 11 लाख रुपये। तो यहाँ से लिख देते हैं पहले लैंड एंड बिल्डिंग दोनों मिलाकर मैं लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग दोनों मिलाकर टोटल हमको मिला 11 लाख रुपये। और मेरे पास इसी को गिरवी रख के कर्जा एक था, तो उस कर्जे को यहाँ से हटाते हैं डिबेंचर्स का, जो था आपका 5 लाख रुपए का। तो यानी कि देखिए जो नेट एसेट्स मेरा मतलब नेट एंड बिल्डिंग से हमको पैसा मिला वो मिला 6 लाख रुपए। ये हो गया लैंड एंड बिल्डिंग का। फिर उसके बाद से देखिए मेरा प्लांट है। तो प्लांट तो आपका कुछ भी गिरवी रख के नहीं था, तो प्लांट जितना भी दिया हुआ उतना लिख देंगे। तो प्लांट देखिए हमारा आया था 9,50,000 रुपये वर्किंग नोट से, तो वो लिख देते हैं 9,50,000 रुपये। इसके बाद देखिए हमारा है इन्वेंट्री, जो देखिए बैंक लोन के लिए सिक्योर्ड था। तो इसमें से बैंक लोन का पैसा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले यहाँ लिख देते हैं इन्वेंट्रीज़। तो इन्वेंट्रीज से देखिए पहले हमको मिल कितना रहा था, तो वर्किंग नोट में देखिए हम लोग किए थे 5 लाख रुपए की इन्वेंट्री थी, 5% से इंक्रीज कर जा रहा था, दैट मीन्स 5,25,000। और बैंक लोन आपका दे रखा है 2 लाख, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो टोटल हो गया आपका ये 3,25,000। बैंक लोन हो गया ये भी। अब देखिए लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, इन्वेंट्रीज भी हो गया, बचा ट्रेड रिसीवेबल, तो उसका लिख देते हैं हम लोग ट्रेड रिसीवेबल। तो इससे हमको देखिए मिल रहा था टोटल 3 लाख रुपए। सारा अमाउंट रियलाइज़ हो गया, सारा एसेट सॉरी रियलाइज़ हो गया। अब हम लोग करते हैं पेमेंट। तो पेमेंट देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपका नॉन करंट लाइबिलिटी में मॉर्गेज डिबेंचर्स था, जिसकी ऑलरेडी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो हट गया। बैंक लोन भी देखिए आपका हट गया। फिर ट्रेड पेबल देखिए टोटल 3 लाख रुपए थे, जिसमें से तीसरे एडजस्टमेंट पे लिखा है 50,000 रुपये आपके प्रेफरेंशियल्स थे, ठीक। और ये हो गए। और फिर उसके बाद से बैलेंस शीट में देखा जाए तो और किसी की पेमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट चेक की जाए तो देखिए इसमें सबसे पहले बोला लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन 1% ऑन द रियलाइजेशन ऑफ द नेट अमाउंट रियलाइज पे 1% देना है। और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस देख लेते हैं, कुछ दिया है क्वेश्चन में, सो नहीं दिया है। तो डायरेक्ट हम लोग ये कैलकुलेट कर देते हैं लिक्विडेटर्स का रेमुनरेशंस। तो यहाँ लिखेंगे लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। ओके, तो देखिए नेट ये भी वर्किंग नोट से होगा, तो चलिए इसका भी वर्किंग नोट कर लेते हैं हम लोग तुरंत। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। ओके, तो लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन इज इक्वल टू
तो देखिए उसने नेट एसेट्स कितने में रियलाइज़ किया, ये कैश बैलेंस है तो ये कंसीडर नहीं होगा क्योंकि बेचा नहीं था उसने। तो जो एसेट्स आपका बिका है वही कंसीडर होगा। तो सबसे पहले देखिए 6 लाख रुपए है, फिर 9,50,000 रुपये, फिर 3,25,000 रुपये और फिर 3 लाख रुपये। इसका 1% यानी कि इंटू 1/100। तो इस सबको देखिए जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 21,75,000 रुपये। इसका 1% इसका रेमुनरेशन, तो ये आपका आएगा 21,750 रुपये। तो यहाँ लिख देते हैं लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन 21,750 रुपये। ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद से हम लोग जो पेमेंट करेंगे वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की कर देंगे। सो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो देखिए तीसरे एडजस्टमेंट में दे रखा था 50,000 रुपये। फिर जो बच जाएंगे वो आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे तो उनकी, या अदर क्रेडिटर्स होंगे उनकी पेमेंट कर देते हैं। तो टोटल देखिए 3 लाख थे, 3 लाख में से 50,000 ये हो गए, बचे कितने 2.5 लाख। तो वो 2.5 लाख अदर क्रेडिटर्स या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो जाएंगे। फिर इसके बाद से देखिए हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स वालों का पेमेंट करेंगे। तो इनका देखिए चौथे पॉइंट में लिखा था 1 लाख रुपये डिविडेंड भी बकाया हुआ है, तो दोनों की पेमेंट करेंगे। यहाँ पहले लिख लीजिए ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर। तो देखिए टोटल आपका था 10 लाख और फिर उसके बाद से देखिए जो इनका डिविडेंड था वो था 1 लाख। तो टोटल हमारा हो गया 11 लाख रुपए। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर भी हो गया पेमेंट का। अब इसके बाद से जो पैसा बचेगा वो हम लोग इक्विटी शेयर्स होल्डर को उठा के दे देंगे। ओके, तो देखते हैं इक्विटी शेयर्स को कितना जा रहा है। इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो पहले चेक करते हैं टोटल अमाउंट हमारी कितनी है। सो टोटल अमाउंट हमारा हो रहा है 6,17 लाख, मतलब इसी में टोटल देखिए अगर हम लोग 1 लाख जोड़ दें तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा तो 22,75,000। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 21,750 माइनस 50,000 माइनस 2,50,000 एंड माइनस 11 लाख। So total we will get 8,53,250. 8,53,250. ओके, तो टोटल आपका ये हो गया 22,75,000 सॉरी, और ये भी आपका 22,75,000। अब इसका पर इक्विटी शेयर्स प्राइस निकाल लेते हैं। तो देखिए टोटल 8,53,250 आया है और टोटल मेरे पास 20,000 इक्विटी शेयर्स थे, तो 20,000 का हम लोग डिवाइड लगा देंगे उसमें। तो टोटल आपकी जो पर इक्विटी शेयर्स प्राइस आएगी वो आएगी 42.66 के अप्रॉक्स पर इक्विटी शेयर्स होल्डर। दैट्स इट। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आया इस क्वेश्चन में, तो अगेन कमेंट करके या टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकता है। टेलीग्राम का मेरा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू।